हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महिपाल, फिजियोथेरेपी फ्रॉम विंसम रिहैब सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम जो आप लोगों को एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं सही तरीके में, ये एक पैटर्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें किस तरीके से वॉक करनी चाहिए। जैसे आप भी बहुत सालों से वॉक करते आ रहे हैं, बट एक सही पैटर्न नहीं पता। कुछ लोग स्लीपर पहन के चलते हैं, कुछ शूज पहन के चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नंगे पैर घास में चलना चाहिए, कुछ कहते हैं ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। एक्चुअल में वॉक करनी कैसे चाहिए और जरूरी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको पता है कि वॉक से हमारी पूरी बॉडी फिट होती है। हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, हम हेल्दी स्ट्रांग होते हैं, हमारे लंग्स हार्ट फुल बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। इन चीजों के साथ साथ सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मसल इंबैलेंस या पोस्चरल प्रॉब्लम्स कैसा है। वॉक करते समय ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैर की पोजीशन जो है वो गड़बड़ हो रही है या हम गलत तरीके से चल रहे हैं। जनरली जो आमतौर से लोग चलते हैं वो अपना हाथ बिल्कुल ऐसे नीचे कर लेते हैं और जस्ट नॉर्मली इस तरीके से वॉक करते हैं। एक्चुअली इसमें वो वॉक नहीं करते, उनका दिमाग वॉक कर रहा होता है। वो अपने दिमाग से सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं कि उसकी ये बची हुई है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो वॉक नहीं, वो ऑलमोस्ट जितने देर आप वॉक करते हैं वो एक तरीके से जंग लड़ी जाती है अपने दिमाग से। कुछ लोग हैं कान में हेडफोन्स लगा लेते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं और उस तरीके से अपने साथ गुनगुना भी रहे होते हैं, वो ठीक होती है। वॉक अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, बातें करते हुए करते हैं, वो भी बेस्ट है। पर आप जस्ट नॉर्मली जो वॉक करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पोस्चर, कि जस्ट इस तरीके से लूज होके वॉक ना करें। आप मुझे बताइए कि एक नॉर्मल वॉक कैसे करते हैं? जनरली ये वापस ये इस तरीके से आमतौर से सभी लोग वॉक करते हैं, स्टॉप। पर इसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे पैरों की पोजीशन क्या होती है। कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से भी वॉक करते हैं, ये वॉक। कुछ लोगों की वॉक एक पैर टेढ़ा जाता है, एक सीधा, इस तरीके से चलते हैं। जैसे आपके भी दोनों पैर जो हैं वो अपार्ट हैं और आप इस तरीके से नॉर्मली वॉक करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग इसी तरीके से वॉक करते हैं। कई लोगों के साथ होता है कि उनकी क्वाड्रिसेप्स से ये वॉक नहीं आती है, वो जनरली अपनी पैल्विक से इस तरीके से वॉक कर रहे होते हैं। तो हमें जो वॉक करनी चाहिए वो स्मार्टली एक पैर के आगे दूसरा और बड़े बड़े स्टेप लेके वॉक जनरली करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो अच्छे से वॉक करती है, हम कितना फॉरवर्ड बैंड होते हैं वो प्रॉपर आता है, टोस पे वेट आता है, ये हील और टो का कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छे से हमारा पैटर्न फॉलो होता है। प्लस उसके साथ अगर हम नॉर्मली एक कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, इतनी बड़ी डंडे को ले सकते हैं, रॉड ले सकते हैं, पाइप ले सकते हैं, आप इसे जोर से टाइट करिए, ठीक है। अब बॉडी लूज छोड़ के देखिए, अब आपकी बॉडी लूज नहीं हो सकती। जब तक ये आपके हाथ में है, आपने अच्छे से टाइट कर रखा है, आपकी बॉडी लूज नहीं हो सकती। और जस्ट अगर आप इसे छोड़ देते हैं, सी अब बॉडी टाइट करिए, नहीं होगी। कई लोगों में होता क्या है कि वो कहते हैं कि अगर हम इसको ग्रिप बना ले, तो ग्रिप बनाने से स्वेटिंग बहुत होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ठीक है कुछ पकड़ने है तो मोबाइल क्यों ना पकड़ लें। फ्रेंड, मोबाइल अगर हम पकड़ते हैं तो हमारी जो मेटाकार्पल है उसके साथ जो एसोसिएटेड मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, ये काफी टायर्ड हो जाती है। बट अगर हम इस तरीके से एक रॉड पकड़ के चलते हैं तो थोड़ी देर बाद इसको हम आगे कर लेते हैं, बीच में कर लेते हैं, इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, ये कंफर्टेबल होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आप देखोगे अच्छे से कि जो प्रोफेशनल वॉकर्स होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से हर रोज वॉक करने जाते हैं, उन सब के पास एक स्टिक होती है। इसीलिए मिलिट्री मैन जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, काफी एजेड हो जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें देखो आप वॉक को बिल्कुल स्ट्रेट होके इसी तरीके से करते हैं। या जो पुलिस मैन होते हैं वो भी करते हैं। बट आमतौर से जो आम पब्लिक वॉक करती है वो जस्ट ये करती है, इस तरीके से सिर्फ आपका दिमाग चल रहा होता है, इस तरीके से आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो नॉर्मल तरीके से जो आपको वॉक करनी चाहिए, अब आप इसके साथ एक वॉक करके दिखाएं। सी, अभी इनका वॉकिंग पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि क्या हमारा पैटर्न भी चेंज होता है या नहीं। तो स्टिक लेके और बिना स्टिक के किस तरीके की वॉक होती है ये आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड इसमें दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जस्ट आपके पास, जैसे अब लॉकडाउन टाइम है या कुछ लोग फील्ड में नहीं वॉक कर पाते हैं, वो पार्क नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो नॉर्मली आप अपने घर में इस तरीके से टर्न करिए, 2 राउंड लगाया, एक बार गए, ठीक है, बैक को पीछे, सी ये, ओके, टर्न,
ये स्टॉप। जब हम बैक वॉक करते हैं तो उस टाइम पे हम अपनी टोज रखते हैं फिर हील रखते हैं। तो ये जो टो और हील का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें जैसे हम फॉरवर्ड वॉक करते हैं तो बहुत सारे लोगों कहते हैं कि हमारे टोज में पेन आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शिन में पेन आ रहा है, कुछ के हील में पेन आता है, कुछ के काफ मसल्स में पेन आता है। एक स्टैंडर्ड पेन सबको क्यों नहीं होता, उसका सीधा सा रीजन होता है, जो लोग फॉरवर्ड बैंडिंग करके वॉक करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने टोज पे वॉक करते हैं, तो सारा प्रेशर फिंगर पे या टोज के नीचे साइड में आता है, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। कुछ लोग जैसे स्ट्रेट हैं, लंबे हैं, वो इस तरीके से वॉक करते हैं तो वो पहले हील रखते हैं, इसीलिए उनके काफ मसल्स में पेन आता है, हील में पेन आता है। तो बेस्ट होता है कि आप जो है एक राउंड सीधा चलें, एक राउंड आप उल्टा चलना शुरू करें। तो उल्टा चलने से आपकी बैक मसल स्ट्रेट होती है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेट होती है, आपकी नेक की पोजीशन बेटर होती है और आप बिल्कुल अलर्ट माइंड में अच्छे से वॉक करते हो, बिल्कुल अलर्ट होके। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक आप सीधा चलो, एक आप उल्टा चलो। ठीक है, ये तो बात हो गई, पर सोचने वाली बात यह है कि हम जब वॉक करते हैं तो हमारे मैक्सिमम नीज में पेन क्यों आता है। तो नीज में पेन आने के दो रीजन होते हैं। एक तो आपका पैर किस तरीके से पड़ रहा है, ये पोजीशन नहीं आ रही है, आप पैल्विक से तो वॉक नहीं कर रहे हैं, या आप इस तरीके से मोड़ तो नहीं रहे हैं, तो नीज पे किस तरीके का वेट आ रहा है, ये जानने के लिए सिंपली आप अपने शूज या स्लीपर को उठाइए, उसे उल्टा करिए और देखिए कि वो कहां पे सबसे ज्यादा घिस रहा है। जहां वो अगर वो एक साइड से घिस रहा है तो बेस्ट होता है कि जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक रूटीन चेकअप कराते हैं, वैसे मंथ में एक बार फिजियोथेरेपी असेसमेंट भी कराना चाहिए। तो बेस्ट होता है कि उस टाइम पे हम डॉक्टर्स के पास जाएं, अपने थेरेपिस्ट को शूज दिखाएं, वो शू देख के आपका फुट करेक्शन बताएगा कि आपकी एंकल कहां ज्यादा वेट ले रही है, या आपका बॉडी किस साइड ज्यादा टिल्टेड हो रहा है, या आपका वेट मैक्सिमम किस साइड शिफ्ट हो रहा है, और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। ये प्राइमरी लेवल पे आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी एक चीज जो है कि जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए, अभी आप राइट लेग आगे रखिए, अब नॉर्मल वॉक करिए। सी अब हम राइट लेग अगर आगे रखते हैं तो सिंपल सी चीज है, सारा वेट किस पे आ रहा है, राइट पे आ रहा है। टर्न करिए, स्टॉप। अब आप पहले लेफ्ट लेग आगे रखिए, अब वॉक करिए। सी अब हमारा सारा वेट जो है वो लेफ्ट लेग पे आ रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे आप स्टॉप, आप आराम से अपने घर में ये चीज फील कर सकते हैं कि जब हम पहले राइट लेग रखते हैं तो सारा वेट हमारा राइट लेग पे जाता है, ये हमारी प्राइमरी लेग हो जाती है जो हमें वॉक कराती है। नेक लेग जो है दूसरी, वो सपोर्टिव लेग हो जाती है। तो अगर हम लेफ्ट से चलते हैं तो वो हमारी मेजर लेग हो जाती है, और नेक्स्ट लेग, सेकंड लेग जो है वो हमारी सपोर्टिव। तो बेस्ट होता है कि एक लेग को बहुत ज्यादा हम थकाएं, टायर्ड करें, तो उससे बेस्ट है कि हम लेग चेंज कर करके वॉक करें, तो उससे हमारी नीज भी हेल्दी और स्ट्रांग होती हैं, उन पे प्रेशर भी नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा, और हम एक हेल्दी अच्छी स्ट्रांग वॉक करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली हमने आपको बताई वॉक किस तरीके से करनी चाहिए, दूसरा हमने बताया कि बैक वॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमें शू करेक्शन, अपने शूज स्लीपर देखने चाहिए कि किस तरीके से हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें शूज जो है वो बेस्ट होता है कि हम अपने थेरेपिस्ट से पूछ लें कि हमें किस तरीके के शूज नॉर्मली वॉक करने के लिए चाहिए। जैसे हर चीज की प्रॉपर ड्रेस होती है, हर चीज की प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, हर चीज की प्रॉपर सेट होता है, वैसे ही आपके पैरों का साइज, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है तो सबको जरूरी नहीं है कि 9 नंबर या 10 नंबर के शूज आएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको 6 नंबर 7 नंबर। तो ये डिपेंड करता है आपके फुट के ऊपर कि आपके लेग फुट कितने बड़े हैं। तो बेस्ट होता है कि हमें उसे असेस कराना चाहिए, वही डिसाइड करता है कि आपका वेट मैक्सिमम कहां ट्रांसफर होगा और किस तरीके के शूज पहनने चाहिए। तो आप उस तरीके के शूज लें। मोस्टली जो है वो एंकलेट होने चाहिए, नीचे से थोड़े से सोल होने चाहिए, दूसरा किसमें आर्चेस होने चाहिए, किस एक्टिविटी में आर्चेस नहीं होने चाहिए। तो ये बेस्ट तरीके से आपका थेरेपिस्ट आपको असिस्ट करके प्रॉपर बताएगा। जनरली जो है मोटे सोल वाले शूज पहनने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज, जब आप वॉक करने जाते हो या जॉगिंग करने जाते हो। एंड लास्ट जो है हमें स्टैंडिंग कैसे करनी चाहिए। जनरली आप ऐसे स्टैंडिंग करते हो तो एक लेग पे आ जाते हैं, फिर स्टैंडिंग करते इधर आ जाते हैं, या बैक सपोर्ट। आप दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए। अब इस टाइम पे अब आप किधर भी नहीं जा सकते हैं, तो ये आपकी लॉक पोजीशन है। तो जब आप स्ट्रेट खड़े हो तो कोशिश करें कि हम इस तरीके से खड़े हों। दूसरी सबसे अच्छी चीज होती है, जो लोग थोड़े से एजेड हो जाते हैं, बुजुर्ग हैं और वो स्टिक लेके नहीं चल रहे हैं, तो वो सीधा सा अच्छा होता है कि जिनकी अपर बैक थोड़ी सी फॉरवर्ड हो जाती है, लॉर्डोटिक का बढ़ जाता है, या वो ऐसे ज्यादा चलते हैं। सिंपल सा है, इस हाथ को अपना इस तरीके से किया, ये लॉक हो गई। ये हाथ जितना हम ऊपर लेंगे हमारी बैक उतनी स्ट्रांग हो जाती है और स्ट्रेट।
और अब हम इस तरीके से चाह के भी झुक नहीं सकते। अब ये हमारी नॉर्मल स्ट्रेट वॉक है। तो इसमें हर राउंड के बाद अपने हैंड्स को आप चेंज करो और करो। इसमें हमारी प्रॉपर तरीके से पैक्टोरल्स भी स्ट्रेच होती है, हैंड की रेंज भी इंप्रूव होती है। सबसे अच्छी चीज है कि हमारी बैक स्ट्रेट होती है। तो जो लोग ऐसे भी चलते हैं वो भी इस तरीके से करेंगे तो काफी हद तक सीधे हो जाएंगे, और जो लोग ठीक हैं उनकी बैक ऑलरेडी काफी अच्छे से स्ट्रांग है और बढ़िया और अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इन चीजों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वॉक पहले से और बेटर हो जाएगी। बाकी किस तरीके की स्टेप लेने चाहिए वो आपका थेरेपिस्ट बताएगा। इन चीजों को आप फॉलो करें और अच्छे से इन पे ध्यान दें। बाकी किसी चीज की नीड होती है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।